का बताई भैया हरे, आज हम अपने नैहरे से आवत यही, अपने नैहरे से आए आवत यही, अपने हम ससुरे चली आए यही। हमारे देवर गोविंदा हमका बुलावे गए रहे। हमरे ससुरे वाले इतना सही मनैया है, हमरे सास ननद बहुत हमका माया थे। जौन गोविंदा के भैया है ना, वो तो ए ताना कि कबो छोड़ के हमका साथे जावे कहूँ ना करते। हमसे बहुत मामन से प्यार करत, हमहू बहुत प्यार करी थी, छोड़े के मन ना कहा। लेकिन देखा आज आए ही, चली कमरा में पहले अपने तो बताई चल। हम का देखत यही, हमरे कमरा में हमरे ससुर जी बैठा है। अब ये घर एक बड़ी पतोहू है, पहले जाई ससुर से अपने आशीर्वाद ले ले गोड़ धई के, तब उसके बाद जौन होई देखा चाहिए। चाचा हम तो उससे कुछ कहा चाहती है, आज बहुत खुशी है चाचा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। क्यों गोमती बहू, क्या कहना चाहती हो, बोलो। हाँ माँ बात सुना चाचा। कि कहाँ सासू माँ मेरी चाचा, घर की चाचा मुझसे बताओ, मुझसे बताओ। चाचा काफी दिन बाद अपने हम नैहरे से आवत यही, हमरे घर एक बात बताओ, हमारे ननद गरिमा कहाँ है? गोमती, तुम तो अपने मायके में रह रही थी, तेरे मायके चले जाने के बाद इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। क्या है अनर्थ बाबा चाचा? अनर्थ ये हुआ है कि तुम्हारा देवर जो गुलाब चंदवा नहीं है, ओ तुम्हारी चाची यानी मेरी धर्म पत्नी का खून करके इस घर से भाग गया है। और रही बात तेरी सासू की, तेरे देवर और तेरी ननद की, ओ पुलिस की डर से ना मालूम कहां सब भाग गए हैं। अच्छा ये बतावा, कौनो लड़कियां अपनी चाची के साथ हाल करे, बहू विश्वास नहीं पड़त बैठे। अगर तू बताओ तो चाचा, तो हम बात के मानत यही। कुछ कहा चाहता है? जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम चिंता न करो, अभी मैं घर में जिंदा हूँ। हमारी बात सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो चाचा? अरे बहू गोमती घर की,
अरे बहू गोमती उजड़े घर को सजाओ। मुझको सौहर बनाओ। तो किसी दिन तुझे काट डालेगा जन्म। सुन रही हो मेरी बात? चाचा सुनत यही बोले रहा तू। किसी दिन तुझे डालेगा जन्म और कहा मान करके गले से ए छमिया, अगर हमको ज्यादा नखरेबाजी दिखाएगी ना तो सारे बदन की चमड़ियां खुरच खुरच के रख दूंगा। मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे ऐसी दुनिया में ले चलूंगा, ऐसे ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा कि तू आश्चर्यचकित हो जाएगी उसको देख करके। आजा चाचा, तू हमारे ससुर है, कौनो अपने पतोहू से ऐसी बात करत है जैसे बात तू करता है। गलत बोलता है आप। देखो, अगर एक बजारी पतोहू गलत रहा है तो ससुर के समझावे चाहिए। हम यहाँ आए कि कहा देखत ये हमारे ससुर खुद ही नीच बाटे। जबान संभाल के बात कर। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। हमारो नाम गोमती बाटे। हमारो नाम गोमती है। यानी कि तू मेरी बात नहीं मानेगी। यहाँ से चला जा चाचा, इज्जत इतने में बा नहीं तो नहीं क्या भाई, करेगी? नहीं सैंडल पहन के आया ही नहीं हरे से। हमारा पैसा मुंह लाल हो जाए ना। चिल्लाया जी ने। तेरी ये हिम्मत मुझे चप्पल से मारने की बात बोली तो? हमरे मन से तू ज्यादा नहीं कहेगा तू। अभी और इसी वक्त तेरी इस खूबसूरत जवानी को जिस पे तुम घमंड कर रही इतरा रही है, इसको मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम बाबू। तेरा भाभी की लाजे मेरी लूट सके, लेके मनहूस चेहरा अरे चले जाइए। अब तुम्हारा चेहरा यही देख सकते। हरामखोर, तुझे तो चाचा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मेरे रहते हुए चाचा जी आप मेरी भाभी को आग भी नहीं दिखा के छूने की तो बात ही अलग है। साला अंडे से बाहर नहीं निकला, चोंच मारना शुरू कर दिया। तेरी ये हिम्मत, तेरा घर, तेरी भाभी की इज्जत। जिस घर को और जिस संपत्ति को तुम अपना समझता है ना, वो तेरा कुछ नहीं है। ये तेरा घर नहीं है, ये तेरी जमीन नहीं है। तेरे घर को, तेरी जमीन को, तेरे हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम लिखवा चुका हूं। और सुन, इसके पहले कि हम कसाई बन जाएं, तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े काटते चला जा इस घर से। दोबारा इस घर की तरफ तुम दोनों मुड़ के नहीं देखना।
चाचा जी, जबान संभाल के बात करिएगा। क्या सबूत है आपके पास कि मेरा घर जमीन आपके पास है, आपका हो गया है? बताइए मुझे। बहुत इंटेलिजेंट मालूम पड़ता है सबूत मेरे पास। देख इसे, ये सबूत है। तेरे हिस्से की सारी जमीन जायदाद मैं नीलामी में खरीद चुका हूँ। ला इधर दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरे परिवार से है। इसकी ये मजाल साला तो थकी का लौटा होकर के मेरे सामने ताल ठोकता है। तो जाएगा भाग करके, तुझको टुकड़े टुकड़े काट के मौत के घाट में उतार दिया तो मेरा नाम बाबू को ले सो। साथियों, आप लोग हैरान हो गए कि ये आदमी कौन है और कहां से आ गया हमारे बीच में। तो साथियों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वही ज्ञानचंद हूं, वो ज्ञानचंद जिसने अपने बाप का खून नहीं किया था। झूठा इल्जाम सर पे लेकर के जेल चला गया, सिर्फ इस बात पर कि मेरी मां को मारा न जाए। उस वक्त का मंजर ऐसा था कि मैं अपनी मां को मार खाते नहीं देख सकता। मेरी मां को पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे और यह बात मैं नहीं, कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठा इल्जाम, लेकिन आज तक यह बात साबित नहीं हो पाई कि हमारे बाप को मारने वाला कौन है। जेल गया, सजा पूरी हुई, गांव वापस आया घर, तो कहा देखते कि जिस जगह हमारा मकान था वहां पर ताला लगा हुआ है। गांव वालों ने बता कि तेरे घर की नीलामी हो गई। तेरे छोटे छोटे मासूम भाई बहन, तेरी मां न जाने कहां चली गई। आज के बाद तू यहां नहीं आना। कहां जाऊंगा, घर तो एक ही है मेरा। कहां गई होगी जवान है हमारी बहन गरिमा, कहां गया होगा मासूम हमारा गोविंदा, मेरा छोटा भाई। मां लेकर कहां गई होगी सबको। बड़ी तलाश किया उन लोगों का, कहीं कोई पता नहीं चला। बस एक रास्ता नजर आया कि अपने बाप के कातिल को कैसे मैं ढूंढूं। मेरे बाबूजी हमारी जिंदगी थी। मेरे खिलाफ कभी एक शब्द मेरे बाबूजी ने नहीं बोला था। क्या करना है, ज्ञान सन से पहले बात करो तब काम करेंगे। मार दिया गया बाबूजी को, सीधा भागता हुआ चला गया चमल घाटी। ये सोच कर गया या तो कुछ बन करके आऊंगा या तो मार दिया जाऊंगा। वहां से बनकर लौटा बेकसूर सिंह, उठा लिया बंदूक। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद। जिस दिन यह बात साबित हो गई कि किस गद्दार ने मेरे बाप को मारा, मां कसम ऐसी मौत मारूंगा साले को, ऐसी मौत मारूंगा उसे, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा उसे। ना तो साले को जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मारेगा,
मौत जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है, मेरे बाबू को काटा गया था। बेरहमी से मेरे बाप को मारकर मेरे घर में काटा गया था। याद रखो भवानी, मेरे बाप को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। कब तक साले कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियोगे? आज क्या अन्य हाथों में बंदूक उठाया है, डाकू बन गया है बेकसूर सिंह। एक अच्छा काम करके मरूंगा। आज के बाद किसी के घर में खून नहीं होगा, किसी मां बहन की आबरू नहीं लुटी जाएगी। आज के बाद आतंक होगा सिर्फ बेकसूर सिंह का। मजा आएगा साथी। कारे से कहा खबर लाया है? अरे साले कुछ बोलेगा? सरदार जी बोल। इधर से आगे हमारे रमेश भैया, रमेश पासी जी की तरफ से अभी अभी सिनेमा संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 21 रुपए आए हैं। आपके ऊपर 2.5 लाख को प्रति प्रसन्न होकर बार बार नमन बार। तो आपकी आवाज सुनकर कह रहे हैं जैसा ऐसा लग रहा नाना पाटकर साहब आ गए हैं। एक बात ये बता कि कहा समाचार है वे इस इलाके की? समाचार बहुत खराब हो सरदार जी। कहा हो अबे? यहाँ तक मैं भी गांव में गया था। गांव ही नहीं सरदार जी, चौराहे चौराहे पर बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा है। इसी पोस्टर बैनर में आपकी फोटो भी छपी है। मेरी फोटो लगी? हाँ सरदार जी, अब फोटो के जस्ट ही नीचे मोटे हेड राइटिंग में लिखा हुआ है कि डाकू बेकसूर सिंह को जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, पकड़ने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए। बस सिर्फ 50,000? जी सरदार जी। इतना आसान समझ लिया है बेकसूर को पकड़ना? 50,000 लगा के रखा है। नहीं, किसी शासन प्रशासन में इतनी ताकत नहीं कि बेकसूर को जिंदा, अबे साले जिंदा पकड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ये डकैत जब निकलते हैं तो सब कफन को बांध के निकलते हैं। मर गया है वो ज्ञान जान जिसकी तलाश कानून या पुलिस कर सकती है। डाकू बेकसूर सिंह कैसे बना है? आ चलते हैं। सबसे पहले मां भवानी के दर्शन करते हैं। जी सरदार जी। उसके बाद क्या करना है हम तुमको बताते हैं। समय कितना नाजुक हो जमाना याद आता है। हम माता रानी के दर्शन करने के बाद एक नया प्लान सोचा है हमने। पूरा भवानीगढ़, ये पूरा बीनापुर छान मारो, कोई भी कुत्ता पकड़ा जाए तो साले का सीधा गर्दन काट देना। और इधर से आगे फिर वही छाया हुआ नाम, आप हमारे रमेश पासी जी। रमेश पासी जी के नाम याद रखना। जी सरदार। वो साला जो बाउनी था, क्या नाम था रे उसका? साला चीन के दरोगा है, बहुत खतरनाक दरोगा। कुत्ता की मौत मरेगा साला, कुत्ता की मौत घसीट घसीट के मारूंगा। पता लगा वो साला कवाली जिस दिन मिला, माँ कसम टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे उसका, टुकड़ा टुकड़ा।